हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। बाकी इसका पीडीएफ यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से हमने 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, ठीक है। उत्तराखंड यूके एलटी 2024 का प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने व्याख्यात्मक रूप में सिलेबस बाय सिलेबस हमने चर्चा परिचर्चा की है। क्रांति बैच है, जिसमें इंडिया प्लस उत्तराखंड का जीके वर्सेस जीएस की क्लास हमारी चली है। बाकी मॉक टेस्ट की क्लास है, जिसे सफलता सीरीज हमने नाम दिया हुआ है। 25 भाग आपके लिए हैं और 2500 क्वेश्चन वहाँ किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट आप वहाँ से लगा लेंगे। बाकी आपके लिए क्या राजनीति विज्ञान यानी एसएसटी वालों के लिए प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखो, सपना आपका साकार हम करेंगे, बस आपको जुड़ना है। अगर आप नए हैं तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और समय पर वीडियो पाने के लिए जो क्या होता है घंटा वाला बेल आइकन रहता है, उसे आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आईसीटी आपको पता है वर्तमान समय में आईसीटी का प्रयोग बहुत बन गया है एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। शिक्षा जगत में जो क्या है टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग होने लग गया है। क्यों होने लग गया है आपको पता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का प्रयोग तेजी से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप डिजिटल इंडिया का नाम सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि सारे इंडिया को क्या बनाना है, डिजिटल करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर से बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आईसीटी का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए बहुत ईजी है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ठीक है। आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता है चार्ल्स वेबेज ने किया था। ऑप्शन सी, चार्ल्स वेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कब? 19वीं शताब्दी के क्या थे ये? एक अंग्रेज गणितज्ञ थे, ठीक है। अंग्रेज गणितज्ञ थे चार्ल्स वेबेज, इन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगर पूछेगा ये जो कंप्यूटर है उसका निश्चित ढांचे का निर्माण किसने किया? तो एलन ट्यूरिंग, ठीक है। एलन ट्यूरिंग ने उसके ढांचे का क्या किया? निश्चित किया। एलन ट्यूरिंग आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1940 में, ठीक है। कब? 1940 में, ठीक है। कंप्यूटर की बात करनी है तो कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित कर उनका क्या करता है? मुद्रण मतलब प्रिंटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। प्रिंटिंग कर सकता है या उसकी व्याख्या तथा विश्लेषण कर आवश्यक परिणाम देता है, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है आपके लिए। देखो, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम आपसे पूछ रहा है तो क्या था? एनिक था, ठीक है। एनिक था, आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1946 में हुई थी। 1946 में हुई थी। आविष्कारकर्ता कौन थे? आपको बता दिया है। एक क्या थे? अंग्रेज गणितज्ञ थे, ठीक है। चार्ल्स वेबेज, जिनके द्वारा कंप्यूटर का क्या किया गया? आविष्कार किया गया, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ है आपके लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो इंपॉर्टेंट है। तो 1960 के दशक में क्या आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आती है, ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम पहले ही बता दिया, तो हिंदी नाम इसे क्या? संगणक कहते हैं। देखो, आप सभी की क्या आम दिनचर्या में, आम बोलचाल की भाषा में क्या कंप्यूटर शब्द सुनते हैं? देखो, संगणक इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसका नाम क्या है? संगणक है, जो संख्याओं की क्या करता है? गणना करता है, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पूछ सकता है। तो 2 दिसंबर, ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को बताना मुझे, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को क्या कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऐसे आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। अब 1 दिसंबर में आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे विश्व एड्स दिवस, ठीक है। 2 दिसंबर पूछूंगा तो 2 दिसंबर आप बोलोगे क्या? कंप्यूटर दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। 10 दिसंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को जो दिवस मनाया जाता है ना, इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। आपका मुझे फीडबैक चाहिए, आप बताएंगे, ठीक है। देखो, सीपीयू का, ठीक है, सीपीयू का पूर्ण रूप पूछ रहा है ये। सीपीयू किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या होता है?
पूरा नाम होता है, जिसे क्या कंप्यूटर का माइंड या मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपके लिए, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आपसे पूछ रहा है गूगल, याहू, वीडियो और क्या वॉलफॉर्म अल्फा। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आपको पता है वॉलफॉर्म अल्फा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, याहू और बाइडियो है। ठीक है, आपके 3 हैं, बाकी क्या वॉलफॉर्म अल्फा नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई पूछ रहा है, माउस पूछ, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट इकाई पूछ रहा है, न माउस है, न कीबोर्ड है, न स्कैनर है। क्या होते हैं इनपुट इकाइयाँ? मुझे बताएंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, आगत इकाई, केंद्रीय संगणक इकाई, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो मुझे बताएंगे आप कौन सा होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे आंसर देंगे क्वेश्चन 9 का, फीडबैक देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10वां आपके लिए है, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है? इंपोर्टेंट है, जो 1 केबी होता है ये केबी के कितने बाइट के बराबर होता है? 1024। ठीक है, 1024 मतलब 1024 कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मेगाबाइट जिसे MB बोलते हैं, वो कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 केबी के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूछेगा 1 गीगाबाइट पूछेगा जिसे GB बोलते हैं, वो कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होता है। ये सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 है आपके लिए, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। तो जो कंप्यूटर में क्या IC चिप होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो सिलिकॉन से। ठीक है, आप मुझे बताएंगे सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट के पते में पद, ठीक है, HTTP, ठीक है, HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है जो HTTP है उसका पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि HTTP का क्या है पूर्ण रूप, क्या है भाव क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायतः कौन सी होती है? तो लोगो। लोगो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होती है। बेसिक जावा पायलट नहीं होती है, लोगो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, देखो कोंडा तरफ एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ठीक है, जो कोंडा तरफ है क्या है? एक प्रोग्राम्ड है। ये किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो किसके प्रोग्राम का है? ये कोंडातरण के से एक मशीन का रूपांतरण रूप है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ये क्या होती है? एक से अधिक प्रोसेसरों द्वारा होती है। प्रोसेसरों द्वारा क्या मल्टी प्रोसेसिंग होती है। क्वेश्चन 19 है आपके लिए, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है तो क्या होता है? CD रोम। CD रोम क्या होता है आपका? ऑप्टिकल मेमोरी होता है। ठीक है, पूछेगा अगर देखो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, पूछ सकता है, तो अंग्रेजी भाषा से हुई। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है, चीन में आविष्कृत हुआ सबसे प्राचीन गणनात्मक युक्ति क्या था? चीन में पूछेगा गणना करने के लिए सबसे प्राचीन विधि कौन सी? तो अबाकस। अबाकस का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 20 है आपके लिए, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? CPU में एक होता है कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा होता है? उसमें अर्थमेटिक लॉजिक होता है। ऑप्शन डी। ठीक है, कंट्रोल मेमोरी होता है, कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CPU के ALU में होते हैं। CPU के ALU में क्या होते हैं? तो इसमें रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 है आपके लिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का ALU का प्रयोग किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्धपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, जो डाटा को क्या अर्धपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या हैं? मैंने बताया अभी, ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया और रजिस्टर हो गया। ये प्रोसेसर के 3 भाग हैं, आपको दे देगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, प्रोसेसर का मुख्य भाग नहीं है? आपको 4 देगा, ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और कैश दे देगा। तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हैं, कैश नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर
पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 25 है आपके लिए, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट इन्हें क्या करता है, जो सीपीयू होता है और आईओ होता है, ठीक है, उसके बीच जो सिग्नल का मूवमेंट होता है उसे कंट्रोल यूनिट क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 26 है आपके लिए, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, किसका फंक्शन है? गणनाओं और प्रोसेसिंग करता है। जो फंक्शन है क्या कंप्यूटर में, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ये किसका फंक्शन है? ये गणनाओं और प्रोसेसिंग करने का एक फंक्शन होता है। ठीक है, 27 क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना है, ठीक है, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना, तीनों क्या है कंप्यूटर की बुनियादी कार्य करते हैं। नहीं पूछ रहा है तो टेक्स्ट को स्कैन करना, ठीक है, टेक्स्ट को स्कैन करना इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है 28, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है परिचालन संपन्न करता है, किसके द्वारा? तो अर्थमेटिक क्या करता है? परिचालन को संपन्न करता है। ठीक है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो सीपीयू में होती है, जिसे कंप्यूटर का क्या मस्तिष्क या माइंड कहा जाता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसके द्वारा देखो प्रोसेसिंग होती है और इनपुटिंग होती है, आउटपुटिंग होती है, इनपुटिंग होती है, आउटपुटिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो नहीं पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 31 है आपके लिए, पूछ रहा है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? तो सीपीयू, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे माइक्रोचिप भी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपके लिए 33 है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा। ठीक है, जो इनपुट का आउटपुट में क्या किया जाता है? रूपांतरण किया जाता है, वो किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस्ड डाटा है उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन 36 है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो देखो कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो ये सभी सीपीयू के क्या मुख्य घटक हैं, तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 37 है आपके लिए, कंप्यूटर की क्षमता है कितनी होती है? देखो निम्न, उच्च, असीमित, सीमित, तो कितनी होती है? सीमित होती है, जितना उसका क्या होगा? मेमोरी होगी, जिसमें आप 4 GB 6 GB, ठीक है, रैम रोम जानते हो, तो वो कंप्यूटर की क्षमता होती है, जितनी उसकी क्षमता होगी उतना ही वो क्या कर पाएगा? अपने अंदर डाटा को संग्रहित कर पाएगा। ठीक है, 38 है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, शुद्ध, अन्य या कृत्रिम? तो क्या है कंप्यूटर? एक कृत्रिम बुद्धि है। ठीक है, मनुष्य ने ही कंप्यूटर का निर्माण किया है, जो क्या है? एक कृत्रिम बुद्धि है, जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि किसकी है? मनुष्य की है। मनुष्य ने अपने बुद्धि को क्या, उसका अपने बुद्धि का निर्माण स्वयं किया है, और अपने बुद्धि द्वारा उसने क्या किया? कंप्यूटर का निर्माण किया है, जो एक कृत्रिम बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन 39 है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 40 है, मानव मन का कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की होगी। ठीक है, मानव मन तथा कंप्यूटर में, कंप्यूटर को किसने बनाया? मानव ने बनाया, मानव ने बनाया। ठीक है, कंप्यूटर ने मानव को नहीं बनाया, परंतु कि बल्कि क्या, मानव ने कंप्यूटर को बनाया। ठीक है, जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, उसी ने क्या बनाया? अपने मस्तिष्क से कंप्यूटर का निर्माण किया है। तो अधिक गति किसकी होगी? तो मानव की मन की होगी। जब मानव ने उसका निर्माण किया है तो मानव मन ही तो अधिक तेज होगा ना। तो ठीक है, ईडीपी का क्या है? ईडीपी, तो ईडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसका क्या है? पूरा नाम है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 42 है आपके लिए, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 43 है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण अभी बताया था, किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 45 है आपके लिए, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहा जाता है? इसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, डेटा प्रोसेसिंग का जानकारी तैयार करना क्या होता है? इसका अर्थ होता है। एटीएम क्या है? तो बिना स्टाफ के नकदी देन। ठीक है, बिना
बिना स्टाफ के मतलब कि देखो आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिना स्टाफ की जरूरत नहीं, मशीन ही है, एक रोबोट ही समझ सकते हैं आप इसे, ठीक है, चलने वाला रोबोट नहीं है ये, क्या एक स्थान पर रहने वाला रोबोट है जिसे आप एटीएम बोलते हो, ठीक है। एटीएम क्या है, एक मशीन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका क्या है बताओ मुझे, इसका ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका नाम है क्या, बताओ मुझे इसका फुल फॉर्म क्या है एटीएम का। तो बिना स्टाफ के नकदी देन है ये, ठीक है, बिना स्टाफ का क्या करेगा, आपको पैसा देने वाला क्या है, एक मशीन है। क्वेश्चन 48 है आपके लिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं तो डाटा को परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 49 है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रोसेसर कहा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, प्रथम गणना यंत्र क्या है, मैंने बताया था प्रथम गणना यंत्र अबेकस था, कहाँ इसका आविष्कार किया गया था, तो चीन में इसका क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। पूछेगा अगर क्वेश्चन घुमा देगा तो क्या पूछेगा, तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम गणना यंत्र है जिसका आविष्कार चीन में किया गया था, तो अबेकस, ठीक है। अबेकस को छोटे छोटे तथा बड़े भाग को क्रमशः क्या कहा जाता है, अबेकस के जो छोटे भाग होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हेवन कहा जाता है, ठीक है। अबेकस के छोटे भागों को क्या कहा जाता है, हेवन कहा जाता है अबेकस के छोटे भागों को, और इसके बड़े भागों को क्या कहा जाता है, इसके बड़े भागों को क्या कहा जाता है, बताओ मुझे, इसके बड़े भागों को अर्थ कहा जाता है, ठीक है, अर्थ कहा जाता है, ठीक है। तो आईसीटी जानने से पहले बेसिक कंप्यूटर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम जानेंगे। एक भाग हमारा कंप्लीट हो गया, 2 भागों के बारे में हम और परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों में पहुंचाने की कोशिश करें, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इस और आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि स्लाइड रूल के आविष्कार किसने किया, ठीक है, स्लाइड जो रूल होता है उसका आविष्कार किसने किया, आपका मुझे फीडबैक चाहिए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा मेहनत दृढ़ शक्ति आपका होगा, संघर्ष आपका होगा, मार्ग आपका अपने यूके टीचिंग परीक्षा का होगा है, जुड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। बाकी जो पहले सारे वीडियो डाले हुए हैं उनके डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप वहाँ से अगर लिंक को ओपन करोगे तो आपकी मेल मेरे पास आएगी, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, और उसी के साथ आप किसी टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।